हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फूल के ऊपर जिसका नाम है हिबिस्कस या फिर गुड़हल। कहीं कहीं पर इसको जवा कुसुम के नाम से भी ये जाना जाता है और बहुत ही प्यारा फूल होता है दोस्तों। ये ट्रॉपिकल प्लांट है और बहुत ज़्यादा हम लोगों के घरों में, हर घर में ये लगाया जाता है दोस्तों। इसको पूजा के फूलों के लिए भी लगाया जाता है। धार्मिक इसके पीछे हमारी भावना भी होती है कि पूजा में जो है गुड़हल के फूलों का हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अब इसमें देसी वैरायटी के साथ साथ हाइब्रिड बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन वैरायटी का तो कमाल ही है। और दोस्तों, इसमें ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी पेटल बहुत सारे मतलब वैरायटी आती है। 200-250 इसकी जो वैरायटीज़ हैं, कलर्स हैं, बहुत सारे आने लगे हैं। तो आजकल तो नर्सरी में इसकी भरमार है दोस्तों। इस टाइम पे आप अपने मनपसंद कलर ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो पूरी गर्मियों में जब कोई फूल नहीं होता तो गुड़हल के फूल होते हैं, इनका सहारा होता है हमारे गार्डन में। चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका पॉट साइज़। तो दोस्तों 10 से 12 इंच का गमला इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इनको ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप गमले में इसको रखना चाहते हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं या लॉन में भी है, तो आराम से आप गमलों में इनको जगह दीजिए, आराम से ये चल जाते हैं। 10 से लेकर 12 इंच का गमला इसके लिए परफेक्ट होता है। सबसे अच्छा इसके लिए मिट्टी का गमला होता है। उसके बाद इसको आप प्लास्टिक में लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो सेरेमिक में भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले में सबसे बढ़िया चलते हैं। मैंने इनको प्लास्टिक का गमला दिया है क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक के गमले दोस्तों बहुत हैं। तो ये 10 इंच का गमला है, कोई मेरा 12 इंच का गमला है, उसमें मैंने इनको लगाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ नए नए कलर्स मैं ऐड करती रहती हूँ अपने गार्डन में। जब नर्सरी जाती हूँ वहाँ से कोई कलर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले आती हूँ। तो आप इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स, जो नर्सरी पॉट्स होते हैं ना, उसमें ये लगे होते हैं, तो उनको रिपॉट करने की जल्दी ना करें। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मेरे अभी 3-4 पौधे ऐसे ही रखे हैं और मैं मॉनसून का वेट कर रही हूँ। जैसे ही बारिश शुरू होंगी तब मैं इनको रिपॉट करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतनी तेज़ चिलचिलाती गर्मी में हम इनको रिपॉट कर देते हैं और फिर धूप में रख देते हैं। तो क्या होता है कि कई बार पौधे को रिपॉटिंग शॉक लग जाता है और हमारा अच्छा खासा बढ़िया सुंदर पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह का रिस्क ना लें और बस मानसून आने ही वाला है तो फिर उस टाइम पे मैं रिपोर्टिंग करूँगी, आप ही के साथ कर लूँगी। तो अगर सॉइल मिक्स की बात करूँ तो दोस्तों, न्यूट्रिशन से भरपूर अगर सॉइल होगी तो फूल भी उतने ही खूबसूरत खिलेंगे। तो 50% के करीब जो हमारी गार्डन सॉइल है हम वो ले लेते हैं। 30% के करीब कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है या फिर वो जो गोबर की खाद होती है, सड़े हुए गोबर की एजिंग वाली, वो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें कोकोपीट का यूज़ करना, थोड़ा गमले को हल्का बनाना, तो 20% के करीब ले लीजिए। नहीं तो आप जो नदी की रेत आती है ना, सैंड जिसे कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह का तीनों का मिक्सचर बनाकर आप उसमें 20% के करीब थोड़ा सा नीम खली डाल दीजिए, थोड़ा फंगीसाइड पाउडर डाल दीजिए। इस तरह के पॉटिंग मिक्स में आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जो मिट्टी है वो थोड़ा हल्की रहेगी, वेल ड्रेनिंग रहेगी। तो पानी जो है मॉनसून में, जैसे बारिशों का, लगातार बारिशों का जो पानी होता है ना, वो इस पर इकट्ठा नहीं होगा और आपकी जो मतलब पानी है वो आराम से पौधे से, मतलब गमले से बाहर चला जाएगा। गमले में लगाने से पहले 3-4 ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। उस पर आपकी टूटे हुए गमले की गिट्टक लगाकर तब आप इसको रिपॉट करिए और मिट्टी भरकर तब आप इसको लगाइए। बहुत सुंदर ये पौधे चलते हैं और बहुत ज़्यादा भर भर के ब्लूमिंग देते हैं। तो आजकल तो मतलब आप जाएंगे नर्सरी में तो गुड़हल की भरमार आ रखी है, बहुत ज़्यादा कलर्स, वैरायटीज़ आ रखी हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद कलर्स ला कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो हो गई इसके मिट्टी की बात। अब दूसरी पॉइंट आता है वाटरिंग का। तो इसको ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए। ये फुल सन का पौधा है, इसको सनी लोकेशन चाहिए जहाँ पर आपकी 5 से 7 घंटे की धूप हो, नहीं तो 5-6 घंटे की धूप तो मिली जाए इसको। तो ऐसी जगह पर आप इसको रखना है, तभी आपके फूल आएंगे। अगर आप इसको छाँव में रख देंगे या कोई पौधा आपका जैसे छाँव में है तो उसमें फूल आने में बहुत मुश्किल होती है, फूल कम आते हैं। तो दोस्तों, इसको
फुल सन में रखना है। और कई बार हमारे घर में जब हम इसको लगाते हैं तो गलती से हम इसको धूप में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये फुल सन का पौधा है। लेकिन जिस टाइम पे आप इसको रीपॉट करें 10 दिन के करीब हल्की शेड में रखें, और जब आपका पौधा सेटल हो जाए, जब आपकी जो लगे आपको कि इसकी रूट्स पकड़ लिया मिट्टी को, तब आप इसको धीरे धीरे धूप में लाएं। तो अगर आप एकदम से इसको रीपॉट करके धूप में रख देंगे तब कई बार इसको शॉक लगता है और पौधा जो है मुरझा सा जाता है, इसकी जो लीव्स हैं वो ड्रूप कर जाती हैं, नीचे की तरफ लटक सी जाती हैं। तो इसलिए जब आप रीपॉट करें तब आप इसको छाया में रखें, लेकिन जब 10 से 15 दिन हो जाए तब आप इसको धूप में ला सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका पौधा सेटल हो चुका है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कि पानी का। तीसरा पॉइंट है फुल सनलाइट। इसकी जो लोकेशन है वो फुल सनलाइट आप दीजिएगा जब आप पौधे को, मतलब आपका पौधा सेटल हो जाए। और उस टाइम पे फिर इसकी जो कलियां हैं बहुत ज़्यादा खिलती हैं, देख ही रहे होंगे आप मेरे एक एक पौधे पर कम से कम 10 से 15 कलियां हैं बनी हुई, छोटी बड़ी सब मिलाकर। तो इस तरह एक ये नया पौधा देखिए, इस तरह की जो पत्तियां हैं, ये गुड़हल तो नहीं लग रहा, लेकिन गुड़हल जैसा था फूल। तो मतलब इसलिए कि मैंने इसका फ्लावर देखना चाह रही थी, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ और इसको मैंने ऐड किया है अपने यहाँ। कुछ मेरे जो फ्लावर्स हैं वो नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनका कलेक्शन मैंने कर रखा है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगी कि कई बार एक मेन प्रॉब्लम आती है हमें पेस्ट अटैक की। तो एपिड्स जैसे होते हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े, वो इसकी पत्तियों पर चिपक जाते हैं, या फिर मिली बग्स तो बहुत ही कॉमन है, जो वाइट कलर के बग्स होते हैं वो इसकी कलियों पर लग जाते हैं, या इनकी जो स्टैम्प्स है उन पर लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको, अगर वो किसी स्टैम्प पे हैं तो पूरी स्टैम्प को कट करके फेंक दीजिए और उन कलियों को भी निकाल दीजिए। लेकिन आगे से वो एपिड्स ना लगें या फिर मिली बग्स ना लगें, उसके लिए आप एक सॉल्यूशन बना लें दोस्तों। और या तो नीम ऑयल जो होता है ना, उसको आप जो शैम्पू है या डिश वॉशर है उसमें थोड़ा सा मिलाकर और पानी मिलाकर उसका स्प्रे करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं रहेगी। आपका जो पौधा है फ्रेश रहेगा और आपकी जो पौधे पर ये सब अटैक नहीं करेंगे। दूसरा एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि हमारे पौधे पर कलियां तो बनती हैं लेकिन वो खिलती ही नहीं, वो झड़ जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों एक तो है ओवर वाटरिंग। अगर आपका पौधा में बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है, ओवर वाटरिंग हो रही है, तो आपकी जो बड्स हैं वो बनते ही साथ वो गिर रही हैं। एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण, अगर पीली पत्तियां पड़ हो रही हैं तो कारण हो सकता है कि आपके पौधे में मैग्नीशियम की कमी होना। तो दोस्तों मैग्नीशियम के लिए हमें सबसे अच्छा रहता है कि एप्सम सॉल्ट जो है उसको हम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहता है एप्सम सॉल्ट हमारे पौधे के लिए। तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, मतलब इसके जो पौधे का रिम होता है ना, दूर से वहाँ पर आप छिड़क दीजिए और फिर आप उसकी गुड़ाई कर देंगे ना, तो आपका जो पौधा है वो सही रहेगा। और उसको थोड़ा सा आप उस पर नज़र रखेंगे तो जल्दी उसकी जो कलियां हैं वो भी उस पर टिकने लग जाएंगी। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं दोस्तों जिसके कारण हमारी जो कलियां हैं वो झड़ रही हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इसकी वाटरिंग का ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग ना हो और अंडर वाटरिंग भी ना हो आपका पौधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ओवर वाटरिंग बरसातों में होता है, जल्दी जल्दी उसमें पानी पड़ता है, कई बार पानी टिका रह जाता है, वो नीचे से निकल नहीं पाता। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है आपकी तो इस तरह से गुड़ाई करते रहिए। इस तरह से जितना भी आपकी उसमें कोई घास है या कुछ खरपतवार है उन्हें निकालते रहिए। गुड़ाई करना एक मेन पॉइंट है आपके पौधे का, कि मिट्टी आपकी बिल्कुल हल्की हो, पोली हो, जिससे कि सॉफ्ट पोली होगी। तो ये देखिए इस तरह की मिट्टी, और हाथ से थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो ठंडी ठंडी हो, ठंडक बनी हो उस पौधे में। क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक का गमला होता है ना, तो दिन भर ये तपता है, तो उसके कारण क्या होता है कि
जो रूट्स हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। तो आपकी अगर मिट्टी अच्छी है, सॉफ्ट है और नमी उसमें हल्की सी है, तो पौधा हमेशा खुश रहेगा और खूब सारे फूल आपको देगा। तो मतलब ये जो पौधे हैं ना, अपनी खुशी का इजहार सिर्फ अपनी कलियों से और अपने फूलों से करते हैं और आपका भी दिल खुश कर देते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपका जो पौधा है वो आपको बहुत ज़्यादा फूल देगा। दोस्तों कलियाँ जब झड़ती हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उस टाइम पे आप ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट को बचाइए। अगर आपकी जो कलियां हैं वो गिर रही हैं या पत्तियां हैं वो भी कर्ल हो रही हैं, तो नीम ऑयल का स्प्रे दीजिए। और ये आप मेरे हाथ में देखिए क्या है, ये है जो केले होते हैं ना, उसके सूखे हुए छिलके हैं। तो इनको मैंने सुखा लिया था और आज मैं एक कंपोस्ट टी अपने पौधों को दूंगी, ठंडी ठंडी, जैसे कि हम बनाना शेक पीते हैं और मैंगो शेक पीते हैं, इस तरह की शेक्स पीते हैं गर्मियों में। तो उसी तरह से हमें अपने जो पौधे हैं उनको भी ध्यान में रखना है। मैं मिक्सी में इनके छिलकों को पूरा पीस दिया है और इसको पानी में डालकर आप छोड़ दीजिए। चाहे तो एक रात के लिए छोड़ दीजिए, चाहे आप सुबह इनको मतलब पानी में भिगा दीजिए और एक टी बनाकर, कंपोस्ट टी बनाकर इनको दे दीजिए। तो दोस्तों ये तो बनाना पील की है और इसी तरह से आप चाहें तो इनको कट करके भी मिट्टी में मिला सकते हैं और आपकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे से वो उसको ले लेगी। तो दोस्तों इसमें पोटाश की मात्रा 40% के करीब होती है और अगर आप बनाना पील दे रहे हैं अपने पौधे को, तो जो आपके पौधे में फ्लावर्स हैं उनके कलर्स बहुत चटक आते हैं, बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग देते हैं वो। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी हमें कंपोस्टिंग देनी है और पानी में मिलाकर इसको देनी है दोस्तों। तो उससे क्या है, ठंडी ठंडी खाद इस टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस टाइम पे आप ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऊपर से केमिकल कई बार नुकसान भी देता है। तो आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, इस तरह की कंपोस्ट टी आप उसको दें, बनाना पील की दे सकते हैं या फिर आप सड़े हुए गोबर को भी पानी में मिलाकर और इस तरह का एक लिक्विड टी बनाकर दे सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर का भी स्प्रे कर सकते हैं टाइम टाइम पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादा बारिशों के कारण या फिर कोई फंगस लगने के कारण हमारा पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं प्रोपगेशन की बात करूं तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, मानसून का टाइम। आप उसमें अपनी पेंसिल के तरह की जो कटिंग्स हैं इसकी कर कर और ऊपर से सारे पत्तों को कट कर कर इनको लगा दीजिए और उसका एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आप इनकी बहुत सारे पौधे नए नए बना सकते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड के यहाँ या सड़क पर कोई फूल आपको बहुत सुंदर कलर लगता है तो आप उसकी भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और आने वाला टाइम तो मानसून में बहुत सारी कटिंग्स को तैयार करने का है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।